यह बिलारू पहाड़ों में अपने गधे के ऊपर सारा सामान डालकर वहां सोना ढूंढने आया था, पर भारी सामान के वजह से गधे का बुरा हाल हो गया था। लेकिन तभी बिलारू को इस गुफा के सामने उसे बहुत सारा सोना गिरा हुआ दिखाई देता है, जो 1 दर्जन से भी ज्यादा वजन थे, जिससे बिलारू और सोना खोजने के लिए अंदर चला जाता है, जहां अंदर की सारी चीजें ही सोने की बनी थीं, जिससे बिलारू की तो लॉटरी लग जाती है। लेकिन उन्हें निकालने के लिए इसे खोदना होगा, तो वह भागकर कुदार लेकर आता है, लेकिन जैसे ही वह पत्थर पर मारता है वैसे ही वह पत्थरों में फंस जाता है। बिलारू उसे निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह निकलता ही नहीं है। तो यह देखता है कि गधे ने तो आधे डायनामाइट को खा लिया है, जिसे देखकर उसे आइडिया आता है, तो वह एक डायनामाइट को लगाकर उसमें आग लगा देता है। लेकिन तभी पर इस भूकड़ ने तो बहुत सारे बम खा लिए थे, जिससे उसके अंदर विस्फोट होने लगता है। वही ये बिलारू ने भी पूरे गुफा में हर जगह बम लगा दिया था, लेकिन जैसे बिलारू आकर इसे एक लात मारता है वैसे ही बहुत भारी विस्फोट होने लगता है, जिससे वह सीधा उस गुफा में चले जाते हैं और उसमें भी आग लग जाती है, जिससे इन्हें छोड़कर वहाँ कुछ भी नहीं बचता है। ये दोनों पेंगुइन और कुकुर ठंड से बचने के लिए बर्फ को काटकर उससे घर बना रहे थे, पर जब पेंगुइन एक बर्फ को काट रही थी, उसमें से एक जमा हुआ आदिमानव निकलता है, जिसको देखकर दोनों उसे तवे पर गर्म करने लगते हैं, जिससे आदिमानव 1000 सालों के बाद जाग भी जाता है। पर जागते ही उसे बहुत भूख लग जाती है, जिससे वह उन्हें चिकन और सॉसेज समझ लेता है, मुझे अंडे वाला बर्गर, और उनको ही खाने सोचता है। जिससे बचने के लिए पेंगुइन उसे हिरण की मुंडी खिला देता है, और करीब लाओ। लेकिन उसे भी उसकी भूख नहीं मिटती है, जिससे वह उन्हें ही खाने के लिए दौड़ाने लगता है। तो यह भी उससे बचने के लिए घर में छिप जाते हैं, पर यह भूकड़ आदिमानव तो घर उठाकर घर में घुस जाता है, जिससे वह दोनों की हवा टाइट हो जाती है। तो वह फिर से कुकुर के पीछे पड़ जाता है, जिसको बचाने के लिए पेंगुइन अपने पीछे भालू को लेकर आती है और उसे इस आदिमानव के पास भेज देती है, जिससे आदिमानव की चड्डी गीली हो जाती है। तो वह वहाँ से ऐसा भागता है कि जहाँ से आया था वहीं पहुँच जाता है।